नमस्कार, जीना इसी के नाम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे जीवन में आध्यात्म कितना ज़रूरी है, क्योंकि आध्यात्म को लोग धर्म से भी जोड़ते हैं, लेकिन क्या वाकई में आध्यात्म धर्म का हिस्सा है? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी हैं। सर, जीना इसी के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है और हमारे IND24 के सभी भाई बंधु, माताएं, बहनें, मातृशक्ति, सबको नमन। सर, आज का विषय आध्यात्म कितना जीवन में ज़रूरी है, और लोगों को जब आध्यात्म की बात आती है तो लोग उसे धर्म से जोड़ देते हैं, जबकि आध्यात्म तो मन को पहचानने का, जो अपने अंदर के मन को पहचान ले, उसको आध्यात्म कहते हैं। और आप तो कई बार इस चीज़ को कह भी चुके हैं कि जीवन को बेहतर तरीके से जीने का, समझने का एक प्रक्रिया आध्यात्म हो सकती है, लेकिन उसको ईमानदारी से समझा जाए। तो सर, बेसिकली क्या वास्तव में यही स्थिति है? आध्यात्म है क्या? बड़ा ही प्रासंगिक विषय है अध्यात्म, और उतना ही ना समझी के साथ इसे समझा जाता है। ये सवाल अगर मैं आकाश आपसे करूं कि जिंदा रहने के लिए श्वास लेना, सांस लेना कितना ज़रूरी है? बहुत महत्वपूर्ण है। बिना सांस के प्राणी नहीं। ये कोई सवाल कोई बहुत ही दमदार सवाल नहीं है ये, कि अगर कोई सवाल आपसे पूछे कि भाई आप ये बताएं कि आपको ज़िंदा रहने के लिए सांस लेना कितना ज़रूरी है, ज़िंदा रहने के लिए दिल का धड़कना कितना ज़रूरी है, स्पंदन कितना ज़रूरी है, ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म का मायने क्या है? अध्यात्म का मायने क्या है? हमारे प्राचीन काल से भारत का हमारा जो राष्ट्र है, पूरे विश्व में हमारा ज्ञान जो है सर्वाचीन सनातन धर्म अनंत काल से साक्षात ईश्वर द्वारा प्रदत्त ज्ञान वेदों के रूप में इस धरती पे पहुंचा, और उसके बाद जो है ऋषि मुनियों ने उसको समाज के लिए, मनुष्य के लिए समर्पित किया। हजारों साल पहले कल्पना करके देखें आप, जो है आज आपके पास में जो है डिक्शनरी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, टेक्स्ट बुक्स हैं, कितनी ढेर सारी चीज़ें हैं आज आपके पास में। जब कुछ भी नहीं था, ना बिजली थी, ना विज्ञान था ही नहीं। अगर मैं ये बात कहूँ कि साइंस तो थी ही नहीं, भौतिक आधार पे बना हुआ विज्ञान तो था ही नहीं तब। और उस वक्त अगर बात करते हैं तो हमारे ऋषि मुनि जो हैं, हमारे पंचांग अगर देख लेते हैं, हजारों साल पहले के आकाश अगर पंचांग देखते हैं, हमारा पंचांग कितने सालों से चले आ रहा है, बहुत समय से चले आ रहा है पंचांग। और पंचांग में जो है कौन से साल में कब सूर्य ग्रहण होगा, कौन से साल में कौन से ग्रह किस राशि में प्रवेश करेगा, कितने डिग्री के साथ प्रवेश करेगा, तो उसका क्या असर होगा। एक ज़माना था जब यूरोपियन देश जो है वो हमारी धरा को, पृथ्वी को फ्लैट माना करते थे, और उस वक्त गैलीलियो ने जब बोला कि नहीं पृथ्वी गोल है, तो उसे दुश्मन समझ लिया गया, सज़ा दी गई उसको, कि जो धार्मिक ग्रंथों में जो है जो लिखा उसके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो, जबकि हम तो कहते ही इसे भूगोल है, हम तो कहते ही भूगोल है इसको, ठीक है। आर्यभट्ट ने जो है हमें शून्य दी। हम अगर बात करते हैं उस वक्त के ऋषि कौन थे जो रिसर्च किया करते थे, तो ये एक इस तरह की एक ऊर्जा है आकाश। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से जितना मैं समझ पाया हूँ अध्यात्म को, तो अध्यात्म मतलब आत्मा का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। और आत्मा क्या है? आत्मा प्राण है, हम मन है। हम जब बात करते हैं किसी प्रिय को, किसी सम्मानजनक सूचक के साथ में प्रिय आत्मज,
लिखा जाता है, उसका अर्थ क्या है? प्रिय आत्मज लिखना। बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलता है वो। तो आत्मीयता, आत्मज, आत्मा, परमात्मा, तो उसकी रोशनी से निकला हुआ एक छोटा सा हिस्सा। सूर्य देव जब सुबह उगते हैं तो आपके कमरे में, आपके घर में भी उस खिड़की के एक छोटे से छेद से जो सूर्य की किरण आती है, तो वो सूर्य की किरण जो है आपके कमरे में जब उजाला देती है, वो आपकी आत्मा है, वो कमरा आपका शरीर है, बाहर जो सूर्य मंडल है वो परमात्मा है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है जिससे जीवन चलता है। तो अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म वो ऊर्जा है जिससे पूरी सृष्टि चल रही है। जीवन का आधार, जीवन का आधार ये एक ऊर्जा है, बेसिकली ये एक सिस्टम है आकाश, ठीक है। और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको जब समझाना चाहा तो बहुत ही आसान समझो में, आसान शब्दों में जब समझाने की कोशिश की जाती है तो ये लगभग उसी तरह से होता है आकाश। जब हम KG1 में प्ले ग्रुप में जब बच्चे को सिखाते हैं, जब हम गिनती सिखाते हैं उसके बाद जोड़ घटाना सिखाते हैं, तो वो किस तरह से सिखाया जाता है। उसे जो स्लेट होती है उसके बगल में जो है, देखा होगा आपने, बीड्स होते हैं, है ना, उसमें दाने होते हैं, छोटी छोटी गोलियां होती हैं। तो बच्चों को जब बोला जाता है कि भाई 3 + 3 करके बताओ आप, तो वो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर गिनता है 1 2 3 4 5 6 उत्तर देता है। इसी तरीके से जो बिगनर्स हैं, जो आरंभिक ज्ञान है हमारे वेदों का, वो आसानी तक एक मनुष्य की समझ में आ जाए, तो उसके लिए जो है इस आत्मा को कई रूप में बताया गया, कई रूप में बताया गया। हम भारत में रहते हैं, हमारे जो उस ईश्वरीय अंश के जो रूप हैं वो कितने देवता हैं जी। अगर हम बात करते हैं मनुष्य में बलशाली होना, किसी भी मनुष्य का बलशाली होना एक गुण है, तो उस बलशाली डिपार्टमेंट के HOD कौन हो गए? हनुमान जी हो गए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो बुद्धि, विजडम, ठीक है, मनुष्य में बुद्धि जो है ये पाई जाती है। बुद्धि के जनक कौन हो गए? बुद्धि के HOD कौन हो गए? श्री गणेश भगवान हो गए, सरस्वती जी हो गई। आपका मन है, मन बहुत ही चंचल है, और इस मन की शक्ति को कंट्रोल करने की जो डिपार्टमेंट है वो दुर्गा माँ के हाथ में है। दुर्गा माता को जो है शेर की सवारी, तो शेर की सवारी का अर्थ क्या है? कि वो शेर पे घूमती हैं। अरे मन से बड़ा शेर क्या हो सकता है जो सबको धराशायी कर देता है। अच्छे अच्छे जो है वो मन के बस में, मन के मारे जीत है, मन के मारे हार जैसा बोलते हैं, मन को काबू रखना। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये पूरे शक्ति के रूप हैं, ये एक ऊर्जा के रूप हैं। आपके अंदर में अगर बात करता हूं मैं, इच्छा, कौन ऐसे व्यक्ति होगा जिसके मन में इच्छा नहीं होती होगी? कोई भी नहीं, कोई नहीं होगा। हर आदमी जो है, हर छात्र जो है वो इच्छा रखता है कि मैं अपने परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हूँ। हर युवा जो है वो इच्छा रखता है कि वो पढ़ के अच्छी नौकरी लगे, ठीक है। हर गृहस्थ आदमी जो है वो इच्छा रखता है कि अपने घर को, अपने परिवार को जो है कैसे ऊपर लेके जाए। किसी भी फील्ड की बात करें, कोई गायक है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई नेता है, अभिनेता है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई CA है, कोई डॉक्टर है, हर व्यक्ति इच्छा रखता है। लेकिन यहाँ पे उसकी इच्छा में अध्यात्म क्या रोल प्ले करता है? तो हम जब बात करते हैं, इच्छा तो रखो आप, लेकिन उसमें शक्ति डालो, जिसे हम बोलते हैं इच्छा शक्ति। विल होना, बट विल में पावर। तो ये विल में पावर जो है ये वो अध्यात्म है, ये अध्यात्म। इसको दूसरे शब्दों में अगर बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है, ग्रीस से लिया हुआ शब्द है जो इसका मतलब है स्पिरिटस। स्पिरिटस का मतलब होता है सांसें। तो सांस जो है ये ईश्वर प्रदत्त वो क्रिया है। अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं मैं आकाश जी, तो हमारे शरीर में बहुत सी क्रियाएं होती हैं जिनको हम इनवॉलंटरी कहते हैं। इनवॉलंटरी मतलब मेरे बस में नहीं है। मेरे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, क्या मैं कर रहा हूँ? मेरे यहाँ कोई बटन तो लगा नहीं हुआ। लेकिन गर्मी में मेरे बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ठंड में मेरी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, ये कौन करता है? ये इनवॉलंटरी है, ये मेरे बस में नहीं है। मेरे हृदय का स्पंदन,
हृदय की धड़कन क्या मेरे बस में है? नहीं। मेरे अंदर जो है, जब मैं खाना खाता हूँ, जो इंटेस्टाइनल जूस निकलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या मेरे बस में है? शरीर के बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे बस में नहीं है। तो इसे सांसें एक ऐसी क्रिया है, ये बहुत बड़ी एक विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ मैं, कि मनुष्य में और हर प्राणी में श्वास एक ऐसी प्रक्रिया है जो इनवॉलंटरी भी है और वॉलंटरी भी है, ऐच्छिक भी है और इनवॉलंटरी भी है। सुबह से आपने देखा होगा, क्या आपने कोई इफर्ट करके सांस ली क्या? नहीं ली। सब कॉन्शियसली चले जा रहे हैं, हम चले जा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप जो है टीवी चैनल के सामने न्यूज़ कर रहे हैं, सांसें जितनी आनी है आएंगी, जितनी जानी जा रही हैं। लेकिन अध्यात्म में श्वास क्रिया को साधना, श्वास क्रिया के प्रति जागरूक होना, ये एक बहुत बड़ा एक टूल है। क्योंकि जब हम अपनी सांसों को वॉलंटरी कर लेते हैं तो हम जो है इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को साधने लगते हैं। हमारे ऋषि मुनि ये सब चीज़ें कह गए थे। हम चूँकि हर व्यक्ति के, मेरे हिसाब से तो हर व्यक्ति के हाथ में एक एक अवतल लेंस है। बचपन में हम एक कन्वेक्स लेंस लेते थे जी, है ना, हमने वो एक्सपेरिमेंट किया होगा, हम सबके हाथ में है आकाश जी। लेकिन हम में से कोई विरला ही होगा जो उस लेंस को नीचे पेपर रख के सूर्य की किरणों को केंद्रित करके उस पेपर को जला पाए। जी, पेपर सबके पास है, लेंस सबके पास है, सूर्य सबके लिए एक जैसा है, बट किसी का पेपर जलता नहीं। उसने भी ऐसा करके रखा है, उसने भी ऐसा करके रखा है। आपका जो लेंस है वो आपका मन है। उस मन को एक खास तरीके से संतुलित करके अपने जीवन में मन में आए हुए विचारों को किस तरह से केंद्रित करोगे कि आपका लक्ष्य बने, आपका जीवन सफल हो, जीवन में खुशियाँ आए। अध्यात्म वो ऊर्जा है आकाश जी। अध्यात्म हमारे ऋषि मुनियों ने उसको इसलिए धर्म के साथ जोड़ दिया क्योंकि हम बचपन से, चाहे कोई भी समुदाय को ले रहे हैं भाई, पहले जो है जब इस धरा में जब अस्तित्व आया होगा तब कौन हिंदू था, कौन मुस्लिम था, कौन ईसाई था, कौन सिख था, कौन बौद्ध था, कौन जैन था, कुछ नहीं। ये तो जो है ये तो बस बाद में जैसे जैसे सभ्यता आई, सनातन धर्म की बात होती है और जब इसको भी आध्यात्म को धर्म से जोड़ा जाता है, एक चीज़ बड़ी कॉमन फैक्टर नज़र आती है इसमें कि धर्म कोई सा भी हो, लेकिन जब बात आती है इस ऊर्जा को साधने की तो सभी धर्मों में ये लिखा है कि एकाग्रता काफ़ी ज़रूरी है। और एक वो सुपर पावर है, वो सोल है, जब आप एकाग्र मन से उसे याद करते हैं, उसको बुलाने की कोशिश करते हैं और जिस लेंस की आप बात कर रहे हैं, जिस लेंस से वो लाइट आएगी, वो लेंस को जब आप साध लेते हैं, मन को साध लेते हैं, तो वो पेपर जलता ज़रूर है। हाँ। तो सब कॉमन है, उसके बावजूद भी आध्यात्म को धर्म से जोड़ना कितना सही, क्योंकि लोग आज इस अज्ञानता में हैं। और क्योंकि अगर कई लोगों को हमने देखा है, स्वामी विवेकानंद तो कई ऐसे लोग हैं जिनको हमने देखा है जिन्होंने धर्म से परे जाकर, और आज भी कई धर्मगुरु ऐसे हैं जो धर्म से परे जाकर न सिर्फ खुद की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं बल्कि लोगों को भी मार्ग दिखाने का काम कर रहे हैं। तो सर ये कैसे? आकाश जी, सबसे पहले तो धर्म को परिभाषित करो आप। धर्म की परिभाषा क्या है? क्या आपको लगता है कि इस भूखंड में उस महाद्वीप की धर्म की परिभाषा अलग है, उस महाद्वीप के धर्म की परिभाषा अलग है, उस महाद्वीप के धर्म की परिभाषा अलग है? तो धर्म तो सत्य हुआ नहीं जी। सत्य क्या है? सत्य ये है कि सूरज पूर्व से उगता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो गए, चाहे अमेरिका में हो गए, चाहे कहीं भी हो गए, ये सत्य है। सत्य, ठीक है। तो सत्य वो है जो बदलता नहीं है। किसी भी दक्षांश में, कहीं भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में सत्य सत्य रहता है। तो हम जैसे धर्म की बात करते हैं उसको रिलीजन कहा जाता है। व्हाट इज रिलीजन? रिलीजन वो चीज़ है जो इंसानियत, जो समाज के लिए सही है, जो जीवन जीने के लिए, जो सबको एक दृष्टि से देखता है, वो धर्म है। मेरा धर्म क्या? मेरा धर्म इंसानियत है। मेरा धर्म घंटी बजाना नहीं है, मेरा धर्म घुटने टेक के नमाज पढ़ना नहीं है, मेरा धर्म जाके, ये तो एक उसकी एक छोटी सी शारीरिक क्रिया है, हो गई एक तरीके। ठीक है। ये जैसे जैसे जो खंडित हुई है मानवता, सभ्यता खंडित हुई है, और हमने इस धर्म का, आज हम देखते हैं धार्मिक अध्ययन देखते हैं हम जो है, ठीक है, सारे के सारे जो परेशानियां हैं मनुष्य की,
जीना जो है वो दूभर हो गया। तो ये एक गलत परिपाटी, कुछ स्वार्थी तत्वों ने इसकी पूरी समीकरण बिगाड़ के रख दिया, असंतुलन हो गया। हम बात जहाँ करते हैं अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म एक वो ऊर्जा है जो माँ के गर्भ में और शिशु में जो है आती है। आने के बाद में जो है मनुष्य जो है अपना एक जीवन यात्रा संपूर्ण करता है। जीवन यात्रा मनुष्य चूंकि ईश्वर की सबसे बेहतरीन कृति है, 84 लाख योनियों के बाद में सबसे अंतिम योनि मिलती है, क्योंकि इसी योनि में कर्म होते हैं। बाकी सारी योनि जो है वो कर्म भोगती हैं। इसमें हम जो है कर्म करते हैं, कर्म करके हम अपना बैंक बैलेंस बनाते हैं जी। और इस आत्मा को, क्योंकि हम अपने धर्म में, हम सनातन धर्म में मानते हैं कि हमारी जो यात्रा है ये यात्रा आनंद यात्रा है। इस आत्मा जो है ये पहले किसी और चोले में थी, आने वाले समय में किसी और चोले में। इसका जो लक्ष्य ईश्वर ने बना के दिया हुआ है, ये अपना लक्ष्य पूरा करेगी। जब ये शरीर छोड़ देगी, जब ये शरीर चलने लायक नहीं होगा, तो ड्राइवर निकल जाएगा, दूसरी कार लेगा। सिंपल सी बात है। तो जीवन में जो है अध्यात्म एक ऐसी ऊर्जा है। हम जब बात करते हैं, जैसे आपने आज अपना मोबाइल दिन भर इस्तेमाल किया, शाम के समय उसमें एक डंडी कम हो गई, बुढ़ापा आ गया उसको। अब आपने रात में जो है कि उसे चार्ज किया, वो फिर से युवा हो गया, वो एक ऊर्जा उसमें आ गई, अगले दिन फिर आपने। इसी तरह से अध्यात्म का मतलब होता है कि ईश्वर की वो ऊर्जा जो हमको दिखती नहीं है, लेकिन वही ऊर्जा हमारे विचारों में है, वही ऊर्जा हमारी इच्छाओं में है, वही ऊर्जा से कर्म बनते हैं। वो ऊर्जा जो है उसे साधना पड़ता है, क्योंकि ये वही ऊर्जा है जो जहाँ बर्फ़ को भी जमाती है और जहाँ पे वो पानी को उबालती भी है, वही ऊर्जा है ये। जैसे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा की बात करते हैं, इसी तरह से इस प्रकृति में इस ऊर्जा के 3 गुण होते हैं, इसलिए त्रिगुणी बोलते हैं इस प्रकृति को, जिसमें सत, रज और तम। क्योंकि मनुष्य में विवेकशील मनुष्य है। बाकी सारी योनियों में देखें तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो सबसे ज़्यादा उत्तम, उत्कृष्ट है। वो पहचानता है कि उसके लिए बुरा क्या है, उसके लिए अच्छा क्या है। गलती केवल यहाँ हो जाती है जब मैं स्वार्थवश किसी का अहित करने पे तुल जाता हूँ, तो वो तामसी प्रवृत्ति है, दैत्यों की प्रवृत्ति थी वो, कि दूसरे का नुकसान करने में उनको आत्मसंतोष मिलता था। और आज भी यही बात है, चाहे किसी आतंकवाद की बात करते हैं, चाहे किसी की भी बात करते हैं, दूसरे का चैन ख़त्म करना, मैं अपनी लाइन नहीं बढ़ा सकता, सामने वाले की लाइन छोटी करना, किसी का अहित करके अपने स्वार्थ सिद्ध करना, ये एक तामसी प्रवृत्तियाँ हैं, ये पतन की ओर ले जाती हैं। तभी गीता में बोलते हैं कि ईश्वर की जब भी इस पृथ्वी में इसकी अधिकता हो जाती है तो वो जो है वो अवतार लेते हैं इसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन मनुष्य का मतलब ये होता है कि धर्म का मतलब होता है कि इंसानियत का धर्म, हम सबके लिए, मनुष्य के लिए नहीं, प्रकृति के छोटे से जीव के लिए, इकोसिस्टम को कैसे हम जो है फ्रेंडली बनाएं, हम कैसे अपने जीवन को उपयोगी बनाएं, यही धर्म है। और आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि ये चीज़ को समझना, जैसे मैं बोलूँ कि हवा है, आकाश जी, मैं हवा दे दूँ आपको और एक टायर की ट्यूब दे दूँ, है ना, मैं बोलूँ कि भी चलो हवा भरो इसमें, आप भर पाओगे? आप नहीं भर पाओगे। उसके लिए आपको एक उपकरण चाहिए, उस उपकरण से आप हवा भर सकते हो। हवा तो विद्यमान है, इसी तरह से आध्यात्मिक ऊर्जा विद्यमान है, लेकिन उसे अपने लिए उपयोग करने के लिए आपको जो उपकरण चाहिए उसका नाम है योग। योग के माध्यम से, जैसे आपने लेंस एक निश्चित स्थान पर रखा और किरणों को केंद्रित करके पेपर को जला दिया, बाहर 36 डिग्री है टेम्परेचर, लेकिन पेपर को जलाने के लिए 36 डिग्री पर्याप्त नहीं है, उसको जलाने के लिए 65-70 डिग्री चाहिए। बट उस लेंस जो है उसने काम किया कि उतनी ही ऊर्जा को उसने एम्पलीफाई करके उस पेपर को जला दिया। इसी तरीके से हम सारे के सारे लोग, सारे के सारे जितने भी इस मनुष्य योनि में हैं, जो इस अध्यात्म का सहारा ले लेता है उसका जीवन उत्कृष्ट होता है, सफलता के परचम आगे बढ़ते जाता है। इसे समझना पड़ता है। लेकिन इसी जीवन में माया भी है, इसी जीवन में माया, मोह है, लालच है, और हम बात करते हैं यदि जो है तो इंद्रियजनित सुख हैं, जहाँ पे मनुष्य जो है इस भौतिकवादी जीवन को अपना लक्ष्य मान के भागम दौड़ जो है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छी गाड़ी, अच्छा
हम अपने जीवन के लक्ष्य से भ्रमित हो जाते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो अपने जीवन को उत्कृष्ट करना, दूसरों के काम लाना, दूसरों की सेवा करना। क्योंकि स्वामी मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि परार्थ ही सबसे बड़ा स्वार्थ है। परार्थ ही पर अर्थ, किसी का होके रहना, किसी का काम आना, उसमें जो आपको सुख मिलता है स्व अर्थ, वो किसी काम में नहीं है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो धर्म की परिभाषा केवल यह है कि आप जो है अपने आप को इस समाज में जितना उपयोगी बना सकें, वही धर्म है। और अध्यात्म, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हमारे पतंजलि भी अगर बात करते हैं, मैं पतंजलि सूत्रों की बात करूंगा, और मैं हमारे जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, मैं कहूँगा कि हम गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, लेकिन पतंजलि एक ऐसा कैलकुलेटर है, ऐसे फार्मूले हैं उसमें, 195 फार्मूले हैं आकाश जी, जिसके माध्यम से हम इस आध्यात्मिक ऊर्जा को सिद्ध करते हैं, है ना। ऐसे कई योगी हैं, हमने पढ़ा भी है। ऐसे बहुत से संत हैं जो आपके कार्य सिद्ध करते हैं। आप मन्नत मांगते हैं, आप जाके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, आप अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेते हैं, और वो जो बोलते हैं वो सत्य होता है। तो ये जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को साधने का जो फार्मूला है वो पतंजलि ने दिया है, जो पतंजलि सूत्र के रूप में, जिसको हम जो है योग के रूप में भी मानते हैं। उसमें जो है साधना पाद है, समाधि पाद है, विभूति पाद है, फिर कैवल्य पाद है। बड़ा ही सुंदर है। हालांकि वो कहानी के रूप में नहीं है, इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन अगर इंटरेस्ट है और उसमें जो चीज़ें लिखी हैं कि किस तरह से हम अपने जीवन में सफलता के लिए इसकी सीढ़ी अध्यात्म मार्ग पे जाके, मैं ये नहीं कहता कि भगवे कपड़े पहन लो आप जी, या आप जो है हिमालय में चले जाओ, या आप अपने जो है जीवन जीना छोड़ दो। नहीं, हम आए हैं, हम अच्छा जीवन जीने के लिए आए हैं। पैसे कमाने के लिए कोई मनाही नहीं है। खूब पैसा कमाइए, अति महत्वाकांक्षा बनिए, अपने जीवन के लक्ष्य एक के ऊपर करते जाइए, लेकिन धर्म के साथ में, उसमें किसी का अहित ना हो। इंसानियत के धर्म को फॉलो करते हुए आप जाते जाएंगे तो ये जितनी देवीय शक्तियाँ हैं, ये अध्यात्म के मार्ग से ही आपका रास्ता जो है एकदम प्रशस्त करती जाएंगी। यही अध्यात्म है। सर, बहुत सारी चीज़ें आपने बताई, और जीवन को अगर जीना है तो धर्म को मानवता से समझना होगा, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है, और यही आध्यात्म भी सिखाता है। सर, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आध्यात्म के बारे में। आपने इसकी दोनों चीज़ें, क्योंकि दो मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक तो मार्ग भी दिखा रहा है आध्यात्म, और हमारी ऊर्जा को जगा भी रहा है। लेकिन कई लोग, जानकारी पूरी है, लेकिन अगर हम बात करें तो आध्यात्म को लेकर उनके मन में एक शंका भी रहती है कि हम सनातन धर्म से जुड़ जाएंगे, या हम इस धर्म से जुड़ जाएंगे, या हम किसी और धर्म में चले जाएंगे। लेकिन धर्म कोई भी हो, क्योंकि जितनी चीज़ें आपने बताई उससे एक चीज़ तो मैं भी समझ गया कि ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना ही आध्यात्म है। और वो मंत्र कोई भी हो, चाहे हम भगवान राम को याद करें, राम रहीम को याद करें, अल्लाह को याद करें, प्रभु यीशु को याद करें, लेकिन हमें पहुंचना उसी शक्ति के पास है। और जब वहाँ से आशीर्वाद होगा, और वो जो बार बार की पॉइंट की बात आ रही है जहाँ पर ऊर्जा एकत्रित होगी, उस पॉइंट पर जब लाइटन होगा और जब वो पॉइंट जलेगा, तो उसकी रोशनी सिर्फ आपकी इंसानियत नहीं, आपके आसपास की सभी लोगों की इंसानियत को जगा देगा। बिल्कुल सत्य है ये बिल्कुल सत्य है। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आकाश जी, न्यूयॉर्क में जी बहुत समय पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, जब महर्षि महेश योगी भी वहाँ थे। हमारे दूसरे जो हमारे भारत से गए हुए बहुत से ऐसे आध्यात्मिक गुरु वहाँ पे हुए हैं। स्वामी रामा हुए हैं, महर्षि महेश योगी हैं, दीपक चोपड़ा जी भी हैं, और काफ़ी लोग हैं। उन्होंने और तिब्बतियन जो शिष्य हैं वहाँ पे। और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा बिल्कुल कि जिस तरह से आज जो है पाश्चात्य देश हैं, जिस तरीके से वो हमारे भारतीय अध्यात्म को समझ रहे हैं, जिस तरीके से गहराइयों में जाके उसका अध्ययन हो रहा है, तो जैसे जैसे मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अध्यात्म और हमारा विज्ञान धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। इस अध्यात्म का हमारे शरीर की एक एक कोशिका पे क्या प्रभाव है, ये प्रभाव अब हम नापने लगे हैं सबूत के रूप में। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है कि एक तार्किक बुद्धि है। हम चूंकि अपने आप को
साइंस के विद्यार्थी मानते हैं, तार्किक बुद्धि है, किंतु परंतु क्यों, जब तक ये समझ में नहीं आता हम नहीं करते। नहीं तो करते। भौतिक विज्ञान का मतलब होता है कि सबूत जब तक नहीं दिखेगा मैं मानूंगा नहीं। और अध्यात्म जो है वो श्रद्धा है, उसमें सबूत नहीं है, आपको श्रद्धा के साथ में उसे अपनाना पड़ेगा, महसूस भी करना फेथ होगा। के साथ में, हाँ, आभास लेना पड़ेगा और आभास होता है। ये चीज़ जो है ये फ़र्क हो जाता है। लेकिन हाँ, ये न्यूयॉर्क में एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि बहुत से तिब्बतीय जो भिक्षु हैं उनको लेके न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर चौक में ओम का उच्चारण किया गया। 9 मिनट या 27 मिनट, ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस ओम का उच्चारण किया गया। और उस ओम के उच्चारण के बाद में फिर उस क्षेत्र के काफ़ी बड़े क्षेत्र में जब उसकी स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो देखा गया कि क्राइम रेट में कुछ % में कमी आई है, जो अभूतपूर्व कमी है, जो पहले आज से कभी हुआ नहीं। जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ती है, थानों में जाके रिपोर्ट्स होती हैं, और उन्होंने भी इस चीज़ को माना कि अगर हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है, हम आमीन बोलते हैं, तो ओम शब्द है, प्रारब्ध है, ये जो एक मूल शब्द है, इसका महत्ता बहुत है। और योग का, मेरे हिसाब से तो योग का मतलब ये है कि जो सैंपल उस परमात्मा ने बना के भेजा था जी, वो पॉल्यूटेड नहीं था, वो अशुद्ध नहीं था, उसमें ना ब्लड प्रेशर था, ना डायबिटीज़ थी, ना कैंसर था, ना डिप्रेशन था, ना लोनलीनेस थी उसको, वो एक शुद्ध था। हमने अपने कर्मों से उसको अशुद्ध कर लिया। तो इस अशुद्ध से शुद्ध होने की यात्रा जो है, वापस जोड़ना उस मॉडल से, यही योग है। मतलब आध्यात्म प्यूरिफिकेशन भी करता है आत्मा का। यस, बिल्कुल करता है। सर, बड़ी बात बताई, और आज इतने महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला, समय का पता नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों, अगर हम बात करें तो आध्यात्म किसी धर्म का हिस्सा नहीं, बल्कि आत्मा को प्यूरिफाई करने का तरीका। आप किसी भी धर्म से हो, लेकिन आध्यात्म के जरिए, क्योंकि कहा गया है राम हो या रहीम हो, याद करने से आएंगे ज़रूर, लेकिन याद शिद्दत से करना होगा, मन से करना होगा। और वो मन, उस मन को वश करने का तरीका ही आध्यात्म सिखाता है। और जब आध्यात्म के मार्ग पर व्यक्ति चल लिया, तो जो रास्ता है वो स्पष्ट दिखाई देता है। और हमारी भी उम्मीद होगी आपको काफ़ी कुछ सीखने मिला होगा, और आध्यात्म क्या, ये भी आपको समझ में आया होगा। जीना इसी के नाम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली बार किसी और विषय के साथ आपसे मुखातिब होंगे। नमस्कार।